नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और राजस्थान की सियासत में आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। बीच में अपडेट यह आया था कि कर्नाटक के चुनाव के चक्कर में राजस्थान का जो नाटक है वो अभी नहीं थमेगा, यानी कि कर्नाटक चुनाव के बाद में सचिन पायलट पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन बीच में ही एक ऐसी बड़ी खबर आई है और उसके बाद में मीडिया में चर्चा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में निपटा दिया गया है। कांग्रेस ने जो कर्नाटक चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें सचिन पायलट का नाम शामिल ना होना एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम उस लिस्ट में शामिल है। जबकि सचिन पायलट एक यूथ फेस माने जाते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जैसा कि अशोक गहलोत खुद कहते हैं, उनका नाम जब स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है तो इस बात पर चर्चा होना लाजमी है कि अब सचिन पायलट का आखिर कांग्रेस में क्या होगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सचिन पायलट का उस लिस्ट में नाम ना होना, बीच में खबर आई थी कि कर्नाटक चुनाव के बाद में पायलट पर फैसला लिया जाएगा। मुझे लगता है कि फैसला पहले हो गया है। हाँ, ये जो लिस्ट आई है इसमें राजस्थान से अशोक गहलोत का नाम है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो लेकिन सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनमें एक बड़ी निराशा है और मीडिया अपडेट्स भी ये है कि सचिन पायलट को निपटा दिया गया, छोड़ दिया गया है। पार्टी की जो नाव है उसमें मौका नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं? अगर वो अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं, हनुमान बेनीवाल उन्हें साथ देने की बात कह चुके हैं, लेकिन अपनी पार्टी हनुमान बेनीवाल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये काफी सारी आज के जो घटनाक्रम है उन पे अगर अपन जिक्र करें, कांग्रेस का एक महंगाई चिंतन शिविर बिरला ऑडिटोरियम में हुआ। वहां पर जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि काम कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी की बगावत करने वालों को इस तरह से बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एक बात जो 25 सितंबर को हुई थी कि सीएलपी की बैठक की जाए, आज के उस कार्यक्रम की शुरुआत होने के वक्त ही जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने सभी के समर्थन में हाथ खड़े करवाए। उन्होंने कहा कौन कौन साथ है। वहां बैठे थे, सचिन पायलट का वहां नाम था, लेकिन सचिन पायलट आए नहीं। ऐसे में सीट पर रामेश्वर डूडी को बिठा दिया गया, नाम लिखा हुआ था सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी सचिन पायलट वहां नहीं आए तो वो एक तरह की कांग्रेस में मैसेज दे दिया गया है कि भाई ये सीएलपी मीटिंग थी या ये समर्थन की मीटिंग थी। अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार में सर्वे ऐसा हुआ है, हालांकि वो एजेंसी कौन सी है सर्वे वाली, कि सरकार रिपीट हो रही है। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, ईआरसीपी और संजीवनी जैसे मुद्दों को अशोक गहलोत आगे वाले चुनाव में लेके जाएंगे। जिलों की घोषणा, उसमें इंप्लीमेंटेशन और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब अपना स्टैंड ले चुकी है, तो क्या वो जल्दी ही जिलों में जो संगठन है या प्रदेश स्तर पे जो संगठन है उसमें जो बैलेंसिंग करने का काम करेगी या वहां शीघ्र नियुक्तियां करेंगी या नहीं। मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के बाद यह अमल में आएगा। ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान का काफी प्रभाव रहेगा कर्नाटक में, लेकिन स्टार प्रचारकों की जो सूची बीजेपी की आरसी आई है उसमें भी राजस्थान के कोई खास लोग नहीं हैं। इसी तरह से कांग्रेस से भी अशोक गहलोत को स्टार प्रचारक में शामिल किया गया है। चूंकि मौजूदा दौर में 3 राज्यों में खास करके कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में सरकार है और हिमाचल चुनाव को याद करिए ना, सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बीच जो चीजें अंदरूनी घटित हुई उसमें सचिन पायलट और दोनों खेमों को कहा गया इंतजार कीजिए। सचिन पायलट ने सिर्फ इंतजार किया और लास्ट के वक्त में एक एक्ट किया जिसे अशोक गहलोत खेमा यह साबित करने में सफल रहा कि यह पार्टी है। प्रदीप जी की सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 3 दिन यहाँ आकर किया क्या उसकी परिणति यह है कि आज सचिन पायलट का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं है? मैं ये कह रहा हूं ना कि अशोक गहलोत खेमा जादूगरी देख सकते हैं, तो निश्चित तौर पे सचिन पायलट के साथ ये खेल एक बार फिर से हो गया, जादू हो गया। हाँ, तो वो खड़गे से मिले, वो आलाकमान के कुछ लोगों से मिले, लेकिन अब देखना यह है सचिन पायलट कब फैसला लेते हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि किरोड़ी मीणा पब्लिक सीकिंग लीडर हैं, वसुंधरा राजे पब्लिक सीकिंग लीडर हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, सचिन पायलट हैं, ये लोग हैं, तो एडजस्ट होने की राह सभी देख रहे हैं। तो आने वाला जो चुनाव होने वाला है राजस्थान में वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है,
चूंकि मुद्दा भ्रष्टाचार को लेके उठा था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी खास तौर पे, तो एक यह है अंदेशा लगाया जा रहा है क्या सचिन पायलट यहां से आम आदमी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस तरह के र्यूमर्स जब तक कि उनपे कोई वो नहीं हो। और कांग्रेस ने एक क्लियर स्टैंड लिया, जैसे धुआं निकालने वाली बात आई तो डोटासरा ने उसी अंदाज में जवाब दिया है आज की हम बीजेपी का धुआं निकाल देंगे जी। उसी तरह से बातें तो और भी आई थी खेतड़ी के मंच से, राजेंद्र गुढ़ा का जिस तरह का स्पीच था तो उसी पे ही रंधावा बोले याद दिला देंगे और आला कमान ने माई का दूध पिया है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके दिखाए पायलट। अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी पार्टी ने नहीं की है, लेकिन उसकी भूमिका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तैयार होने लगी है। तो इस चीज को यह जो किस तरह से मोड़ क्या खूबसूरत होगा या तोड़फोड़ के साथ कोई मोड़ आएगा, ये आगे देखने वाली बात है। राजस्थान में आज जैसे डोटासरा ने और राजेंद्र राठौड़ के बीच भी एक जुबानी जंग जैसी स्थिति है, तो एक दिन से चल रही थी। उसी तरह से डोटासरा ने आज गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। वो भी आप से तू की भाषा पे आ गए हैं। डोटासरा भी जैसे मुख्यमंत्री है वैसे ही प्रदेशाध्यक्ष। भाषा का स्तर तो गिरता जा रहा है राजनीति राजस्थान चुनावी वर्ष में और गिरेगा जी। चुनावी वर्ष में आप ये देखिए कि मैं पिछले 4 विधानसभा चुनाव एक्टिंग जर्नलिज्म में देख चुका हूं, तो ये साफ तौर पे आप देखेंगे कि ये स्तर भी गिरेगा, कुछ खुलासे भी होंगे, कुछ बड़े ब्लास्ट जो है खबरों के वो निश्चित तौर पर होंगे। और इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा रोचक होने वाला है। सचिन पायलट ने भाषा को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो भाषा का गिरता स्तर है आज डोटासरा तू तड़ाके पर आ गई। अक्सर राजेंद्र राठौड़ को लेकर वो आ जाते हैं तू तड़ाके पर। गोविंद सिंह राजेंद्र राठौड़ का आज का स्पीच गोविंद सिंह डोटासरा पे है। आरपीएससी के जो बाबूलाल कटारा गिरफ्तार किए गए हैं, एसओजी और एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। इसी बीच राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है कि गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार से जो आरएस बने हैं वो बतौर मदद बाबूलाल कटारा बने हैं। उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया है। तो राजनीति जो है वो व्यवस्था से अब व्यक्तिगत की ओर होने लगी है। एक मैसेज गहलोत सरकार की ओर से डोटासरा ने क्लियर दिया है कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी अशोक गहलोत का अगला कदम होगी। सचिन पायलट उनका एक बड़ा रोड़ा थे, या क्या शीघ्र ही कोई बड़ा फैसला आता है नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं फिलहाल कांग्रेस की टिकट पे, तो देखना है। दूसरा राजेंद्र गुढ़ा को लेके हम लगातार बात कर रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा मुझे लगता है कि पार्टी उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई कर सकती है, पर उससे गुढ़ा का फायदा है क्योंकि वो अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि कांग्रेस में जब दरी उठाने का समय आता है तो मैं टाइम दरी बिछाने का है, हाँ, तो मैं निकल लेता हूँ। और वो अपने अलग अंदाज और स्वैग के लिए जाने जाते हैं जो उनके वोटर पसंद करते हैं। कमाल की एक और बड़ी अपडेट है कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की एक बार फिर से धरातल पर एंट्री हो चुकी है और वो दिल्ली से जयपुर आए हैं। हमने बातचीत भी की थी उनसे, तो फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि एक बार वो परिवार से बात करने के बाद में आंदोलन का जो रास्ता है फिलहाल वो रणनीति बनाने के मूड में है। लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है कांग्रेस। आम आदमी एक आम व्यक्ति जो सरकार के कद्दावर नेता से प्रताड़ित होके बकौल उसके पत्र के और सुसाइड कर ले, और वो सुसाइड में उम्मीद जो लगा रहा है वो कह रहा है बाबा किरोड़ी मुझे न्याय दिलाएगा, तो ये एक नेता का कार्यकर्ता के प्रति समर्पण और उसके प्रति जज्बा, और दूसरा कार्यकर्ता का एक नेता के प्रति विश्वास है जो दूसरे नेताओं में किसी एक में भी। सवाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से यही था कि सुसाइड नोट में आपका जिक्र करना, आपसे न्याय की गुहार लगाना, जबकि सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है। गुहार कोई भी पीड़ित सरकार से गुहार लगाता है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए जाना चाहता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, तो चूंकि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्टिकल 164 पढ़िए आप कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक बात है, तो सरकार ही इन्वॉल्व है इसमें। ये मुकदमा महेश जोशी के खिलाफ हुआ, महेश जोशी के पुत्र के खिलाफ मामले थे, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा पहले राजेंद्र गुढ़ा पे भी दर्ज हुआ है। तो देखना यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करती है सरकार बिना इस्तीफा लिए तो उसे फेयर कैसे माना जाए। हम जब वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए थे महेश जोशी के ऊपर ये जो पूरा आरोप है और जो पूरा मामला है, तो आज वहां नगर निगम की बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हाँ, जबकि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सवाल है कि इनपुट ये भी है कि वो अवैध निर्माण था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि काश उस कार्रवाई को अगर पहले किया जाता तो शायद राम प्रसाद नाम का जो मृतक था उसको वो स्टेप नहीं उठाना पड़ता, जिससे कि उसका पूरा परिवार अब तबाह हो चुका है। देखो इस तरह के कई मामले हैं, एक नहीं और भी मामले हैं,
और सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी कितनी शिकायतें उनके पास विभिन्न पोर्टल से आए। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने वहां कुछ लोगों से बात की, तो एक ऐसा ही केस आया जिसने थिंक 360 के कैमरे पर कहा है कि मेरी जो दुकान है उसको नगर निगम ने सील किया हुआ है और मुझे आशंका है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ शामिल है। उन्होंने कहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा महाराजाओं से जो मुझे एक दुकान मिली हुई थी जिससे मेरा घर परिवार चलता है, जिससे मेरा रोजगार चलता है, उसे कुछ मेंटेनेंस के नाम पे या फिर पट्टियां खराब मैं कुछ मेंटेनेंस करवा रहा था, लेकिन नगर निगम ने उस पर ताला लगा दिया है। मैंने हर जगह गुहार लगाई है। तो इस तरह के इतने मामले मुझे लगता है कि जयपुर में बड़ी संख्या में है कि शायद भविष्य में और कोई राम प्रसाद इस तरह का कदम उठाने के लिए बीच में और भी हुए हैं मामले। आप ये देखिए कि कई तरह के पोर्टल्स जैसे संपर्क पोर्टल हैं, जैसे कि लोग सीएम हाउस में भी देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज, ऐसी बहुत सारी प्रार्थना पत्र लोगों के अटके हुए हैं कि वो सरकार में बैठे लोगों से परेशान है, वो अधिकारियों से परेशान है, वो बाहुबलियों से परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमने रामप्रसाद के पड़ोसियों से बात की, उन्होंने कहा कि ये सब जांच का विषय है, मंत्री पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा स्पष्ट कैमरे में, हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बता गया ना जी। जो अपन एविडेंस एक्ट अगर पढ़े जी, जिसके आधार पे फैसले देती है कोर्ट, उसका आर्टिकल 32 में डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालिक कथन। तो आईपीसी 306 में मामला दर्ज हुआ है, तो उसमें मृत्युकालिक कथन तो ये है कि मैं इस वजह से ये कर रहा हूं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, एविडेंस के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। और बात अगर नैतिक राजनीति, जो कि अब रही नहीं कि नैतिक राजनीति की बात है, तो महेश जोशी का इस्तीफा होना चाहिए इसमें। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत ऐसा करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से उनके आसपास जो टीम है, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अब अपने अंदाज से ही चलेंगे। और उनको और पार्टी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तीनों को एक साथ लग रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है, तो वो फिर अब इन छोटी मोटी चीजें, उनके लिए छोटी मोटी चीजें हैं, जिनके प्राण गए उनके लिए बड़ी चीजें हैं, तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे। देखने वाली बात है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो क्या मोदी कैबिनेट का जो एक्सपांशन या जो बदलाव है उसमें कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करती है बीजेपी, किरोड़ीलाल मीणा सतीश पूनिया के समय में लगातार किनारे किए गए संगठन के। किरोड़ीलाल मीणा, सीपी जोशी ने जब ज्वाइन किया था तो किरोड़ीलाल मीणा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता की एक लाइन पर वो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद, जैसा हमने आपसे बात में देखा कि उन्होंने गले में वो डाल रखा था सपोर्टर और उनका इलाज चल रहा है, फिर भी वो आए हैं। नेता की एक खासियत होती है, दूसरी पार्टियों में बड़ा अभाव है इस नेता का, इस तरह के नेता का। तो ये देखना चाहिए कि सचिन पायलट अब क्या एक्शन लेंगे कर्नाटक चुनाव तक। मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट अब कर्नाटक चुनाव तक रुकेंगे। सचिन पायलट कोई ना कोई एक्शन लेंगे और जल्दी ही। आप आला कमान से ऐसा सिग्नल है कि कर्नाटक नहीं, आला कमान ने तो सिग्नल दे दिया ना जी कि आप उन टॉप 40 लोगों में नहीं है। स्टार प्रचार, सेल्फ रेस्पेक्ट का भी इशू होता है इतने बड़े नेता के अंदर, कम से कम। बिल्कुल, उनके साथ ये जो अब एक आध दिन में कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में किनारे कर दिए गए साफ तौर पर, और उनका एक बड़ा कद रहा है। दूसरा, इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो बीजेपी को भी सूट करती है, वो कांग्रेस में उन नेताओं को सूट करती है जो उम्र के अंतिम पड़ाव में है। वो सभी अपनी अगली पीढ़ी को सेट करना चाहते हैं। सचिन पायलट जो है उस राह में बड़ा रोड़ा हैं या थे, और बीजेपी जो है उसे भी लगता है कि एक लीडरशिप कांग्रेस में यंग खड़ी हो गई, ठीक है, तो आगे हमेशा के लिए प्रॉब्लम रहेगी। यंग रहेंगे, सड़क पर स्ट्रगल करेंगे जी, एनर्जी के साथ चैलेंज बहुत। आज आपने देखा होगा कि एक और नाटक राजस्थान में हुआ है, उसमें राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना, कल उन्होंने एक टिप्पणी लिखी थी, कार्यालय टिप्पणी, उसमें उन्होंने आज आईपीएल का जो मैच चल रहा है उसमें कई सारे कतिपय कारणों से कार्रवाई की है। वीडियो आपने देखा होगा, उसमें वो वहां के जो बाउंसर्स हैं उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं और उन्होंने ताला लगा दिया। अशोक गहलोत वहां पहुंचते हैं क्योंकि उनके बेटे आरसीए के, तो एक बड़ी बैठक से वो वहां आते हैं, तो पुत्र का भविष्य सभी के संकट। चांदना का कुछ मामला अलग तरह का है, वो कभी मुखर हो जाते हैं लेकिन उनको मैनेज कर लिया जाता है। बीच में उन्होंने एक्चुअल में देखो, जो गुर्जर जो कम्युनिटी है वो एक मार्शल और एग्रेसिव कम्युनिटी है। उनकी जो भावनाएं हैं वो छिपा के नहीं रखते हैं, उनको ऐसा लीडर चाहिए, फायर ब्रांड। तो बेसिकली देखा जा सकता है कि अशोक गहलोत की ओर से ही एक फायर ब्रांड नेता गुर्जर समाज में बनाने की कोशिश है, लेकिन उनको मैनेज कर लिया जाता है। वो मुखर होने की कोशिश तो वो कहने पर ही मुखर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से अशोक चांदना दूध उफनता है
और ठंडा होता है, वो वाला अंदाज रहा है उनका निश्चित तौर पर। तो हो सकता है कि आज भी खुद ने पार्टी ही लगा रही हो कि सचिन पायलट के बराबर का एक गुजर नेता कांग्रेस में कैसे खड़ा किया जाए, तो और मीडिया अटेंशन कैसे मिले। तो ये तरीके होते हैं। अशोक गहलोत और उनकी टीम लगातार बहुत ज्यादा गंभीर और सब्र वाला नेता नहीं माना जाता अशोक चांदना को, और तुरंत प्रतिक्रिया उनकी जो रहती है, जैसा सर वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी का ये नेचर है, बिल्कुल नेचर है। और उसका लीडर बनने के लिए आपको वो अंदाज रखना होगा। विजय बैसला संघर्ष कर रहे हैं ना उस खांचे में फिट होने के लिए, जिस वट वृक्ष के नीचे वो किरोड़ी सिंह बैसला के टाइम में जो थे, मतलब उनके पिताजी के नेचर में आने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप जी, सवाल तो आईपीएल मैच के पास को लेकर भी बड़ा एग्जैक्टली में चर्चा है कि पास आखिर दिए किनको जा रहे हैं। ऐसी बातें उठ रही हैं कि चहेतों को दिए जा रहे हैं। वो तो पास तो चहेतों को ही दिए जाएंगे सर जी, पास एक प्रिविलेज है जी, तो वो हर किसी को तो कैसे दे दिए जाएंगे। अब आप संकट ये है कि आप अगर योग्यताधारी हैं और आपको नहीं दिया जा रहा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन ये जो खेल हैं, अशोक चांदना को एज ए गुजर लीडर इन द कांग्रेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश है। दूसरी बड़ी जो नेता हैं शकुंतला रावत, तो वो चूंकि कम्युनिटी के एक आइकॉनिक उसमें फिट नहीं हो रही हैं, लिहाजा अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से अटेंशन सीकर बने अशोक चांदना और उनपे फिर सीएम अटेंशन करे, तो कम्युनिटी को ये लगे कि हमारी कम्युनिटी का इस पार्टी में दूसरा विकल्प ये है। ये बेसिकली प्लेटो का एक सिद्धांत है कि किस तरह से आप दूसरा विकल्प खड़े करें और उस पे आप लोगों का ध्यान ले जाएं। ठीक बात है। तो खेल इस तरह का है, अटेंशन स्टंट मान सकते हैं। एग्जैक्टली। राजनीति में ऐसा होता रहा है, लगातार होता रहा है कि आप इधर दिखाएं कुछ और आउटपुट कुछ आए। तो ये सारी चीजें हैं। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी लगातार यात्राएं प्रवास पे रह रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ लगातार उनके साथ हैं बतौर सीनियर, बतौर नेता प्रतिपक्ष। नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो उनका साथ रहना बनता भी है। जो लोकल सांसद हैं वो रहते हैं। कर्नाटक पहुंच गए हैं। हाँ, सतीश पूनिया कर्नाटक पहुंचे हैं जी। किरोड़ी लाल फिर से धरातल पर, यानी कि बीजेपी में भी बहुत कुछ अब धरातल पर चल रहा है अगले चुनाव को लेकर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। इवन बसपा ने पंकज मीणा को प्रभारी बनाया है। पंकज मीणा आहोर से चुनाव लड़े थे। आहोर जो कि बिल्कुल वो रहने वाले जमरामगढ़ के हैं, जयपुर के हैं, और आहोर में जाके चुनाव लड़ते हैं यहाँ से 450 किलोमीटर दूर, और इतने वोट लाते हैं जिससे कांग्रेस की दुकान उठ जाती है। वहां बाबा किरोड़ी लाल जी जो मीणा हैं, उन्होंने वहां जाके उनके लिए 2018 में प्रदर्शन किया था, मंदिर में नहीं घुसने देने की बात को लेके, और वो करीब 20-22% वोट भी ले आए थे। उनको प्रभारी बनाया गया। पंकज मीणा युवा हैं, और किस तरह से अब बसपा किस तरह से खेल करेगी, क्योंकि राजेंद्र हुड्डा का सदन में बयान है कि पार्टी पैसे लेके टिकट देती है। वो बसपा ने अपना अंदाज बदला है, नहीं बदला है, हालात क्या है, इस पे सारी चीजें देखने वाली रहेगी। आने वाले 15 दिन बाद में बुद्ध पूर्णिमा है, तो बसपा एक इवेंट्स भी करेगी राजस्थान में। देखते हैं क्या आउटकम्स आते हैं। जी, तो राजस्थान के बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट के बहाने राजस्थान के मीडिया में जो चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट को अब कांग्रेस में लगभग निपटा दिया गया है। कल जैसे ही सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।